हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन। सभी लोगों को आवाज वगैरह सब अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। माइक चेक सब कुछ ठीक है। सभी को नमस्ते। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मोनोटोनिसिटी को स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम उस लेक्चर को हम फिनिश नहीं कर पाए थे। नाउ आई एम कंटिन्यूइंग दैट लेक्चर। तो मोनोटोनिसिटी का मैंने मतलब थोड़ा समझा दिया था कि उसका मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन को एक टोन में चलना। ठीक है। मोनोटोनिसिटी में दो बातें होती है, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसके बाद उसी में होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि x का वैल्यू अगर तुम बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू बढ़ भी सकता है, या बीच में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कांस्टेंट भी हो सकता है। वो जो मैंने मतलब इक्वालिटी मैंने लिख सक दिया था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि डायरेक्टली बस वो एक ही टोन में बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि अगर तुम x का वैल्यू बढ़ाते हो तो y का वैल्यू घटेगा भी या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि अगर तुम x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू घटना ही चाहिए, एकदम घटता चला जाएगा। ठीक है। तो इसी चार चीजों को बोला जाता है मोनोटोनिक। अब सर मोनोटोनिक का डेरिवेटिव से क्या रिलेशन है? तो देखो, जैसे कि मैं इस ग्राफ के बारे में बताता हूँ। जैसे जैसे मान लो इंक्रीजिंग का, यहीं पर मैं सारा डिटेल्स को मैं कवर कर देता हूँ। तुम देखो ध्यान से। ये देखो, सबसे पहला जो पार्ट है तुम्हारा इंक्रीजिंग है। ठीक है। तो इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि अगर तुम x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो उसमें y का वैल्यू बढ़ भी सकता है और कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट भी रह सकता है। तो अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि यार इस जगह पर तुम dy बाई डी एक्स देखो। ठीक है। इस जगह पर dy बाई डी एक्स देखो, इस जगह पर dy बाई डी एक्स देखो, इस जगह पर dy बाई डी एक्स देखो, या इस जगह पर dy। ये तीन जगह पर मैंने रेड कलर से हल्का सा टैंजेंट टाइप का बनाया है। हर जगह पे तुम टैंजेंट का अगर स्लोप देखते हो ना भाई लोग, तो तुम देखो कि हर जगह पर टैंजेंट का स्लोप मतलब एंगल जो है वो क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो जब कभी भी एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। क्योंकि स्लोप क्या होता है, टैन ऑफ थीटा होता है ना। यहां पर देखो, यहां पर थीटा बन रहा है, यहां पर थीटा, यहां पर थीटा, यहां पर थीटा। तो तुम उन चारों केसेस में देखो कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल बन रहा है। और टैन ऑफ थीटा, अगर थीटा एक्यूट एंगल होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं? बताओ। यस सर। लेकिन देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, कुछ ऐसे अभी भी पॉइंट्स हैं जहां पर थीटा तुम्हारा जीरो हो रहा है। वो कौन सा पॉइंट है? देखो, ये जहां पर थोड़ी देर के लिए तुम्हारा स्लोप मतलब लाइन कांस्टेंट रहा है ना, वहां पर तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा थीटा क्या हो रहा है, क्या उसको बोलते हैं, जीरो हो रहा है। तो उस जगह पर डी वाई बाई डी एक्स या स्लोप क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर कोई बोलता है कि डेरिवेटिव को रिलेट करो इससे, तो अगर कोई बोलता है कि कोई फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होगा कि dy बाई डी एक्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। ये जो मैंने तुमको बोला, ये जो मैंने वर्ड यूज किया ना tan थीटा, वो tan थीटा बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप कोऑर्डिनेट में tan थीटा बोलते हैं, लेकिन स्लोप कैलकुलस में कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स के हेल्प से। ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो क्यों? देखो, ग्रेटर देन इसलिए क्योंकि ग्राफ थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो जैसे जैसे तुम्हारा ग्राफ बढ़ता जाएगा, तुम देखोगे ना कि तुम्हारा थीटा ना कभी भी निगेटिव तरफ नहीं जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अब जीरो किस लिए सर? क्योंकि आपने इंक्रीजिंग बोला है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पर वो ग्राफ स्टेडी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जितने देर तक के लिए वो ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, उतने बीच में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो दैट इज द रीजन इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, या फिर f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात करूं तो यहां पर स्लोप बना दो, यहां पर टैंजेंट बना दो, यहां पर टैंजेंट बना दो, यहां पर टैंजेंट बना दो। हर जगह पर टैंजेंट तुम्हें देखो एक थीटा तो दिखेगा ही, लेकिन हर जगह पर थीटा तुम्हारा एक्यूट एंगल है। यहां पर जो थीटा है दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है। यहां पर भी थीटा एक्यूट था, यहां पर दोनों केसेस थे, एक्यूट भी था और बीच में कहीं ना कहीं 0 डिग्री भी था। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में
कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जहां पर थीटा 0 होगा। तो बताओ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, बता सकता है कोई? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या है? dy by dx greater than zero. सिर्फ ग्रेटर देन 0, यस, ओनली ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वालिटी जैसा कोई भी सवाल उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, यहां पर इक्वालिटी नहीं होगा। ओके, सिर्फ ग्रेटर देन 0। ये क्या हो गया? ओके, समझ में आया? ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का कंडीशन सभी को समझ में आया? एवरीबॉडी ठीक है, दिमाग में रहेगा? Yes. कोई टेंशन की बात नहीं। देखो बहुत इजी है यार, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, उसमें हम किसको ग्रेटर देन 0 करेंगे? dy by dx को, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, ग्रेटर देन मतलब बढ़ना, ये क्लियर कट बात है। डिक्रीजिंग में देखो, अब अगर तुम इतना सारा चीज समझ रहे हो तो देखो, डिक्रीजिंग में ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो तुम देखो कि एक्स एक्सिस के साथ ये सब ऑब्ट्यूज एंगल बनाते, दिख रहा है? ये सारे क्या ऑब्ट्यूज एंगल। तो डिक्रीजिंग वाले केस में, जिसमें मैंने सिर्फ डिक्रीजिंग वर्ड बोला है, उसमें dy by dx कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0, या फिर f डैश x क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एकदम सेम वैसा ही क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या होगा बोलो? तुम बोलोगे कि dy by dx is less than zero, या फिर f डैश x लेस देन 0। आ गया समझ में? अब तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हें कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, और तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चलेगा इन इक्वालिटीज का, ठीक है। इनइक्वालिटीज जो हमने 11th क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, उसका इंपॉर्टेंस यहां पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चंस में करके दिखाता हूं, जैसे देखो एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, एक टर्म को और समझ लो, क्रिटिकल पॉइंट। ये अभी तो नहीं यूज होगा, आज ही के सेशन में, अगला जो सेशन स्टार्ट करेंगे ना, वहां पर ये वर्ड यूज होता है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब देखो, इनइक्वालिटीज में क्रिटिकल पॉइंट अलग होता है। इनइक्वालिटीज में क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर वो फैक्टर 0 हो जाए, बट कैलकुलस में क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि the value of x where f dash x तुम्हारा 0 हो जाए, ठीक है। इसका अच्छा से अगर तुम्हें चीज समझना है कि f dash x equals to 0 पर क्या होता है, तो वो अगला जो सेशन होगा ना, उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा x का वैल्यू जहां पर f dash x तुम्हारा 0 के बराबर हो जाए, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और अगले सेशन में बताऊंगा कि क्रिटिकल पॉइंट ही जो होता है वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है या मिनिमा का पॉइंट होता है, ये मैं बताऊंगा अगले सेशन में। तो अभी फिलहाल बस इतना समझो कि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि f डैश x को 0 कर दो, x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो जब ये क्रिटिकल पॉइंट का बात हो ही गया है, तो जरा तुम मुझे ये बताओ कि फाइंड द critical point of fx is equal to x to the power 3 by 5 into 4 minus x। इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट मुझे जानना है, तो कैसे निकालोगे? तो तुम बोलोगे सर अभी बता देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है f डैश x को 0 के बराबर कर दीजिए। चलिए f डैश x निकालते हैं। तो f डैश x किस मेथड से निकालेंगे, कोई बता सकता है? कौन सा मेथड यूज करेंगे? कम ऑन, प्रोडक्ट रूल। तो पहला का डिफरेंशिएशन, तो x 3/5 x का पावर 3/5 -1 मतलब -2/5, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0। देखो तो सही है क्या? देख लिया जाए जल्दी से, थोड़ा सही है ना? ठीक है। यस थोड़ा सा देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 3/5, ये x का पावर जो -2/5 है, ये नीचे आ जाएगा ना, x का पावर 2/5,
और ये हो गया 4 माइनस एक्स, ऊपर में ही रहेगा, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स का पावर 3/5। ठीक है, अब एलसीएम ले लो तो ये क्रॉस इधर चला जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 2/5, यहाँ हो गया 3 इंटू 4 माइनस एक्स, माइनस ये इधर कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और x का पावर 1 होगा, देख लो तुम लोग सब, क्योंकि 2/5 और 3/5 ऐड। Yes, sir. ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में ये चीजें हैं इसको तुम इधर आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज देते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यहां से हमें क्या मिल गया, 4 12 माइनस 3x माइनस 5x इक्वल्स टू 0। यहां से 12 इज इक्वल टू 8x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3/2। गॉट इट एवरीबॉडी, बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। कुछ देर के बाद तुम्हें और एक अच्छा से डेफिनेशन पता चलेगा क्रिटिकल पॉइंट का। यहाँ पर तो सिर्फ मैंने एक ही चीज बोला ना कि f' तुम्हारा 0 होना चाहिए, बट एक और पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट में, वो मैक्सिमा मिनिमा में ज्यादा अच्छे से दिखता है। बट ठीक है, तुम यहाँ पर एक और चीज लिख ही लो, वो मैक्सिमा मिनिमा जब अगले सेशन में मैं बताऊंगा तो वहां पर मैं बता ही दूंगा, बट फिर भी लिख लो, द वैल्यू ऑफ x वेयर f' इक्वल्स टू 0 और f' is not defined, not defined या फिर f' does not exist, ये होता है बात। एक्चुअली बहुत से लोगों को ना बस यही पता रहता है कि क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि जहां पर f' 0 हो जाए। ठीक है, लेकिन एक और ऐसा पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट में जो बहुत बहुत रेयर बताया जाता है लोगों को, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो देखने को नहीं मिलता, बहुत बार नहीं मिलता देखने को, बट ये एक छुपा हुआ चीज है, तो इसको लिख के रखो कि f' तुम्हारा दो, देखो क्रिटिकल पॉइंट का दो मतलब होता है, या तो f' 0 के बराबर हो जाए, या तो f' डिफाइन ही ना हो, या तो एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, वो दोनों x के वैल्यू के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर एक x का वैल्यू तो तुमने लाया है 3/2, लेकिन एक और अभी क्रिटिकल पॉइंट बाकी है, और वो क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल्स टू 0। देख लो तो, समझ में आया कैसे, समझ में आया कैसे x इक्वल्स टू 0 हुआ? क्योंकि ये जो f' तुमने निकाला है भाई लोग और बहन लोग, ये जो f' तुमने निकाला है, ये किस पॉइंट पर, देखो तुमने 0 के बराबर तो कर दिया, ठीक है, बट ये इसको डज नॉट एग्जिस्ट किस पॉइंट पर होगा बताओ तो? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जब तुम्हारा डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा ना, तो वो होता है x इक्वल टू 0 पर। आया बात समझ में? आ गया, बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ना, वो बहुत नेग्लिजिबल ही कभी कभी यूज होता है, बट इसीलिए वो चीजें उतना दिमाग में नहीं रहता बहुत लोगों का, बट ठीक है चलो कोई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्रिटिकल नंबर, क्या लिखा हुआ रहता है, चलो ठीक है, फाइंड द critical point, find the critical point for the function fx is equal to e का पावर x by x minus 2। चलो स्टार्ट करो, देखते क्या होता है। तुम्हें इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट बताना है कि क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर अभी बता देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है या तो f', हम लोग बेसिकली सॉल्व करते वक्त ना f' इक्वल्स टू 0 ही लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दोनों केसेस को लेना चाहिए, या तो f' 0 हो जाए और या तो f' डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। ठीक है, तो तुम इक्वल टू 0 पहले मत लो, ये गलत होता है एक्चुअली। ठीक है, तुम पहले f' निकालो, फिर बारी बारी से दोनों को देख लेंगे। ठीक है, तो चलो f' निकालते हैं। तो f' निकालेंगे तो यहाँ पर डिवाइड रूल लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस पहला वैसे का वैसा ही दूसरा का डिफरेंशिएशन हो गया। इसको एक बार 0 के बराबर कर दिया जाए सर, तो अगर हम इसको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, नहीं यहाँ नहीं करेंगे, इधर दूसरा केस लगे, इधर पहले कर देते। अगर हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा,
ये हो जाएगा e का पावर x को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से e का पावर x ऐसे ही हो जाएगा, ये हो गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब बताओ तो क्या कभी भी e का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी वो 0 हो सकता है? कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 होता है? कभी नहीं, नेवर। No, sir. नहीं सर। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? ऊपर ऊपर इस तरह का, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहां से मिलेगा? सिर्फ ये होगा पहला क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आया? समझ में आया? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. ठीक। अच्छा, एक और कंडीशन हो सकता है ना कि सर f डैश x मेरा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। तो बताओ तो कोई बच्चा मुझे कि f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट अगर कराना है तो कौन सा वैल्यू लेंगे? x इक्वल टू 2. ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, बट डज नॉट एग्जिस्ट में बार बार बोला ना, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इक्वल्स टू 0 वाला चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो, तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, बट टेंशन मत लो, अभी आगे और भी है। मैक्सिमम मिनिमम में तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट का ही सवाल रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट का, और उसमें डज नॉट एग्जिस्ट वाला पार्ट हम लोग नहीं कंसिडर करते। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम में तुम्हें बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगा। अभी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बात कर रहे थे, तो हम तुम्हें वहां पर कुछ क्वेश्चंस देते हैं जहां पर तुम मुझे बताओगे कि इंटरवल्स क्या होगा, इंक्रीजिंग का इंटरवल और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना होगा। ठीक है, find the increasing and decreasing interval of, चलो बताओ, fx is equal to 2x cube minus 12x square plus 18x plus 5। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं कि करते कैसे। ठीक है, चलो देखो, हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल चाहिए। तो पहले थ्योरी लिख लो, मैं एक तरीका और अच्छे से बता दूंगा, तुम टेंशन ना लो, पहले लिख देते हैं। ठीक है, तभी नया नया सीखे हो ना, इसीलिए देखो। इंक्रीजिंग के लिए सर f डैश x को क्या होना चाहिए बताओ तो? मैंने यहाँ पर सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया, तो बताओ तो f डैश x क्या होना चाहिए? Greater than equals to 0. इक्वल्स टू 0। और डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? f डैश x लेस देन Lesser than equal to. मैंने स्ट्रिक्टली वर्ड तो नहीं लगाया है, तो ठीक है, चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा f डैश x निकालते हैं। तो f डैश x कितना हो जाएगा? 3 2 6x स्क्वायर, 12 दूनी 24x प्लस 18। इंक्रीजिंग के लिए 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 18 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 6 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको लीनियर फैक्टर में लाया जाए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x को कॉमन लिया जाए तो x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया x माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, इक्वालिटी लगा हुआ है, तो अपन यहाँ पर डार्क डॉट देते हैं, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ग्रेटर देन के लिए हमको कौन सा पार्ट लेना होता है? ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इंटरवल का आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, 1 पर बिग ब्रैकेट, यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये पता है ना, इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करना आता है ना सबको? सबको आता है ना, बताओ? यस सर। Yes, sir. अब सेम चीज इधर अगर हम करेंगे, f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस लास्ट में क्या आ जाएगा? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 3, इक्वालिटी तो लगा ही हुआ है, ये प्लस माइनस और प्लस, लेस देन के लिए माइनस वाला पार्ट लेंगे। तो डिक्रीजिंग इंटरवल मेरा क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया इंटरवल x बिलोंग्स टू 1 से 3। ठीक है, और यहाँ पर ये इंक्रीजिंग होगा, मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा ना, अब धीरे धीरे तुम्हें ग्राफ भी बनाना आ जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ जो बनेगा माइनस इंफिनिटी से 1 तक घटता जाएगा, गिरता जाएगा, सॉरी 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 बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग है वहां पे, माइनस इंफिनिटी से 1 तक बढ़ेगा। ठीक है, 1 तक कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। देखो ग्राफ कुछ, अगर मैं एक रफ ड्राइंग कुछ बनाऊं ना,
तो इस तरह का बनेगा। देखो हमारे पास 1 है और 3 है। अच्छा क्यूबिक इक्वेशन है, देखो मैं रफ ड्राइंग एक बना ही देता हूँ, समझना ध्यान से। क्यूबिक इक्वेशन है तो बताओ तो माइनस इंफिनिटी पे ग्राफ कहाँ को जाएगा? x का वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी रखते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन में माइनस इंफिनिटी पे ग्राफ कहाँ जाएगा? x का वैल्यू अगर मैंने माइनस इंफिनिटी रखा तो कहाँ चला जाएगा? बोलो बोलो बताओ कोई भी। उस इक्वेशन में अगर मैंने x के जगह पे माइनस इंफिनिटी रखा तो कहां जाएगा ग्राफ? अच्छा छोड़ो हटाओ, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। मैंने बोला कि fx जो है एक्स क्यूब के बराबर है। अगर मैंने x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखा तो ग्राफ का वैल्यू कितना होगा? fx का वैल्यू कितना होगा? माइनस इंफिनिटी। तो फिर इतना क्यों सोचना यार, इसमें भी माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो यहां पर भी अगर तुम x को माइनस इंफिनिटी पे ले जाते हो तो ग्राफ तुम्हारा ऐसा होगा। और ग्राफ यहां से बढ़ना जो स्टार्ट करेगा, कि बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ रहा होगा ग्राफ मेरा? कहां तक बढ़ रहा होगा सर? 1 वाले पॉइंट तक तुम्हारा ग्राफ बढ़ेगा, कुछ लेवल तक 1 तक बढ़ेगा। अब देखो 1 के बाद ना ग्राफ को घटना चालू करना है। देखो तो 1 से 3 वाला जो इंटरवल है उस इंटरवल में ग्राफ क्या होगा? घटेगा। तो 1 से 3 में अगर ग्राफ घट रहा तो यहां से ग्राफ को गिरना चालू करना पड़ेगा। देखो ग्राफ घट रहा है, ठीक है, और 3 तक घटेगा और फिर 3 के बाद से देखो 3 से इंफिनिटी, फिर ग्राफ उठना चालू करेगा। ऐसे करके ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। अभी जब मैं तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें इसका वैल्यू भी पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमा वहां पर पहाड़ बनता है और यहाँ खाई बनता है, वो सब मैं बता दूंगा अगले सेशन तक में। समझ में आया सबको? बोलो क्लियर हुआ ग्राफ कैसे बनेगा? यस Yes, sir. अच्छा एक और चीज सर, इस तरह से दो बार सॉल्व करना ना बड़ा दिक्कत है सर। एक बार आप f डैश x को पहले ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फिर f डैश x को लेस देन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत है सर। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें एक ही स्ट्रेच में मैं दोनों आंसर दे दूं? तो है एक तरीका, तुम f डैश x निकाल लो, ठीक है, f डैश x को तुम 0 के बराबर कर दो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तुम जैसे ही इस f डैश x को 0 के बराबर करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा आएगा 1 और 3, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 और 3। अब उसके बाद अगर इंक्रीजिंग वगैरह वो सब बैलेंस मैनेज कर लेना तुम, क्योंकि इंक्रीजिंग में ना बिग ब्रैकेट लग जाता है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अभी हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात किया गया ना, तो हम बिग डार्क डॉट दे देते हैं और सिंपली बस प्लस माइनस प्लस इनइक्वालिटी का जो रूल होता है ना वैसे सजा दो, बस हो गया। अब इंक्रीजिंग के लिए प्लस वाला पार्ट का आंसर ले लो, हो गया। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, प्लस का मतलब बढ़ना, ये सब इंटरवल इंक्रीजिंग के होंगे। माइनस का मतलब घटना, तो ये वाला इंटरवल डिक्रीजिंग का होगा। हो गया, एक ही ग्राफ में तुमने दोनों निपटारा कर दिया। समझ में आया? आया समझ में? कैसे करोगे बताओ, हो जाएगा तुम लोगों से? सर वो माइनस वाला डिक्रीजिंग के लिए। हाँ हाँ, अरे बहुत एकदम सिमिलर है भाई। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, प्लस का मतलब बढ़ना, ठीक है, ग्रेटर का मतलब बढ़ना, तीनों वर्ड का मीनिंग सेम है। डिक्रीजिंग का मतलब घटना, माइनस का मतलब घटना, लेस देन का मतलब घटना, तीनों का मतलब सेम है। आया बात समझ में? आया समझ में? बताओ बच्चा लोग। ठीक है, यस एक एक्सेप्शन है, वो अभी आएगा तो मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है, थोड़ा रुको, वो अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताता हूं, उसके बाद फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन तुम, हाँ मिल ही गया, लो क्वेश्चन ले लो, अभी तुम पूरा सीख जाओगे अच्छे से। जैसे मैंने fx एक दे दिया 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। इसमें तुम्हें बताना है इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या? बताओ f डैश x वगैरह कम से कम करो ना तुम लोग, उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूं। f डैश x निकालो, ये हो जाएगा 36 प्लस 6x माइनस 3 2 6x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 कर दो,
नहीं, यहां पर इक्वल टू 0 मत करना, रुको, तुम गलती कर दोगे, इसको बस ऐसे ही रहने दो, घेर के रख दो, वो धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगा, यहीं पर तुम इक्वल टू 0 करोगे, बट अभी थोड़ा रुक जाओ। अब इसको थोड़ा फिर से लिखो, 36 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर, इसको 0 के बराबर कर दो, ठीक है। अच्छा, और 0 के बराबर अगर करते हैं तो फिर तुम्हें इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा ना, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, 6 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर माइनस x, और यहाँ हो गया माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कोई मुझे बता सकता है कि इसको इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू कितना आएगा? तो 3 and -2। 3 और -2 आ रहा है, पक्का देखो तो सब लोग, सही है? एक्स्ट्रा यस सर। यस सर। निकल गया। अब बात सुनो, 3 और -2 है ना, इसको प्लॉट कर लो, -2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। मैंने सिर्फ इंक्रीजिंग वगैरह के बारे में बोला है, तो इक्वालिटी डाल दो, स्ट्रिक्टली वगैरह मैंने यूज नहीं करा, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा समझो, एक ही स्टेटमेंट मैं बोलूंगा, f डैश x में अगर हायर डिग्री जो टर्म है वो अगर उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो नंबर लाइन पे तुम एकदम लेफ्ट साइड से, सॉरी एकदम राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करना, जो मैंने ऊपर में किया था। लेकिन अगर यहां पर तुम देख सकते हो कि हायर डिग्री के साथ माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो तुम, अगर ये माइनस का सिंबल नहीं होता ना, तो तुम कैसे स्टार्ट करते? प्लस माइनस और प्लस से स्टार्ट करते। अगर वहां पर f डैश x में x स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होता तब ऐसा करते, लेकिन वहां पर माइनस है, तो तुम इसको माइनस से स्टार्ट करोगे, माइनस प्लस और माइनस। समझ में आया क्या करना है? अगर हायर डिग्री का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस से स्टार्ट करोगे, अगर हायर डिग्री का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस से स्टार्ट करोगे। आया समझ में? आया समझ में? यस। ठीक है। तो अगर अब ये चीज समझ में आ गया, तो कोई मुझे बता सकता बच्चा यहाँ पर कि बताओ इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा होगा? x बिलोंग्स टू, बोलो तो। -2 to 3। -2 to 3। -2 to 3 और दोनों पर बिग ब्रैकेट। और डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा होगा? x बिलोंग्स टू -infinity to -2 -2 union 3 to infinity। यूनियन 3 टू इंफिनिटी। गॉट इट एवरीबॉडी? ये दिमाग में बैठ जाएगा ना? ऐसा नहीं कि धड़धड़ा के प्लस से स्टार्ट कर दिए, नहीं। और ऐसा क्यों होता है, अगर इसके पीछे का रीजन जानना है तो फिर वही तुम्हें पूरा लंबा तरीके से करना पड़ेगा। जैसे देखो कि तुम क्या करोगे, अगर इंक्रीजिंग चाहिए, ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग चाहिए तो f डैश x को तुम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे, मतलब 36 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 6 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 प्लस x माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी का गोल्डन रूल लगा दो, x स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए तुमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहीं पर वो चीज चमक जाता है। जैसे ही x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, और ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन इस इनइक्वालिटी को लेस देन इक्वल टू 0 कर देगा। दिखा? तो यही बस बात होता है। हम इंक्रीजिंग के लिए हमने स्टार्ट कहां से किया था? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से, बट सॉल्व करते करते हम कहां पहुंच गए? लेस देन इक्वल टू 0 पे। इसीलिए उल्टा थोड़ा सा होता है यहाँ पे। समझ में आया? समझ में आया ना? यस सर। ठीक है। यस सर। सिंपल है, इतना डिटेलिंग में अगर तुम समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुमको तो समझना भी चाहिए, बट नहीं समझते हो तो भी कोई बात नहीं। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट है तो प्लस से स्टार्ट करना, अगर कोफिशिएंट निगेटिव है तो माइनस से स्टार्ट करना, बस सिंपल सा लॉजिक, खेला खत्म हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करोगे तुम लोग। fx मैंने दिया है x माइनस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। चलो देखते हैं इसको कौन सही से कर पाता है, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटीज का रूल तो लगता ही है ना यहाँ पर, इनइक्वालिटीज का तो रूल लगेगा। एक मिनट बेटा रुक जाओ, मैं ऊपर कर देता हूँ अच्छे से। हाँ ठीक है, इनइक्वालिटीज के रूल तो लगेंगे ही। चलो देखते हैं किसको किसको इनइक्वालिटीज का रूल याद है। अगला है fx इज इक्वल, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। एकदम धड़ाधड़ करो अब तो। fx है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। उसके बाद है
fx इज इक्वल टू x by 2 प्लस 2 by x, उसके बाद है fx इज इक्वल टू 5x का पावर 3 by 2 माइनस 3x का पावर 5 by 2 x ग्रेटर देन 0 के लिए। चलिए पहले इतना कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं और है कुछ क्वेश्चंस। अच्छा गाइस, अगर मान लो ऊपर में वैसे तो लिखा हुआ नहीं था, मोनोटोनिसिटी ही लिखा हुआ था। मोनोटोनिसिटी का मतलब ही होता है देखो एक चीज समझ लो यार, मुझे ऊपर में ना मुझे लग रहा है कि वो बिग ब्रैकेट हमें नहीं देना चाहिए था, बट ठीक है चलो। वहां पर मैंने तुमसे सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है ना। सुनो बच्चा लोग सब सुनो तो एक बार, ये सारे क्वेश्चन में तुम मुझे ये बताओ, मोनोटोनिक इंटरवल बताओ। अब सर ये क्या है, आपने नया चीज बताया मोनोटोनिक इंटरवल क्या है? अभी तो हम लोग सही से कर ही रहे थे, फिर इसका क्या जरूरत पड़ गया? देखो यार, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब तुम समझ लो। मोनोटोनिक इंटरवल अगर पूछ रहा है ना, क्या पूछा रहा है कि व्हाट इज द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो वहां पर सिर्फ तुम ये समझना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बात हो रहा है, ठीक है। मोनोटोनिक अपने आप में ही ये मतलब समझा देता है कि उसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया? मोनोटोनिक का मतलब क्या होगा, मतलब एक ही टोन में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना कि अगर तुमसे पूछा है इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, मतलब तुम समझ जाना कि दे आर आस्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आ गया ना ये वाला? बोलो तो समझ में आ गया? तो ये जितने Yes, क्वेश्चंस हैं, ये जितने क्वेश्चंस हैं, तुम लोगों को इसमें मोनोटोनिक इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला नहीं फाइंड आउट करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करके रखो और वापस से कनेक्ट करते हैं, जल्दी से वापस से कनेक्ट करेंगे और फाइंड आउट करो जल्दी से।